हर हर महादेव। सोमवार 8 अगस्त 2022 सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार है, साथ में पुत्रदा एकादशी है। अगर आप पूरा सावन निकल गया है, आप भोलेनाथ की आराधना नहीं कर पाए हैं, वर्क फ्रॉम होम है, काम में इतने अधिक व्यस्त हैं कि मंदिर जाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो कैसे आप इस सोमवार को अपने घर पे रहते हुए इस आखिरी सोमवार का आप लाभ उठा सकते हैं, जीवन की हर समस्या से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं या निसंतान है, आपके संतान नहीं है और आप मेडिकली काफी कोशिश कर चुके हैं, काफी कुछ आप उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आपको संतान नहीं हो रही है, तो इस तिथि पर आपको कैसे पूजन अर्चन करना है, किस तरह से आपने संतान उत्पत्ति के लिए आप भोलेनाथ से, साथ में भगवान विष्णु से आप कैसे अपनी संतान की प्राप्ति के लिए आप पूजा अर्चन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करूंगी क्योंकि दोस्तों, आप मेरा डेली वीडियोस देख रहे हैं, आप देखते हैं कि मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है, और आपके मानसिक तनाव को सबसे पहले खत्म करते हैं, भाग्य का आपको साथ दिलाते हैं। इसके साथ ही ग्रहों जनित समस्याओं से, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनकी इतनी सरल आपको रेमेडीज देती हूँ, जिन्हें आप बिना किसी खर्चे के और बिना किसी को समय लगाए आप आसानी से करके अपने, ना भी आपको अपना लग्न पता हो, ना भी आपको अपनी कुंडली पता हो, अपने ग्रहों को संतुलित करके जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी कि आपने चाहा है या जिसकी आपको कामना है। आप मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इधर उधर से भटक कर बहुत सारे फालतू के वीडियोस देखते हैं और जिनमें बहुत सारी चीजें उन्हें डराई जाती हैं। यहाँ आपको चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। कोई किसी तरह का कोई इसमें आपको मेरे उपायों को करके आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है। एक बार आप मेरे चैनल पर आप विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली के वीडियोस देखिए। खुद आप हैरान रह जाएंगे कि इतने सरल उपायों से भी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ना जरूरत हमें महंगे रत्न पहनने की, नहीं जरूरत है महंगी पूजा पाठ कराने की। देखिएगा, डेली दैनिक जीवन में भी अगर इन चीजों को आप इस्तेमाल करते रहते हैं, इन उपाय, छोटे छोटे उपायों करते रहते हैं, जीवन आपका कहां से कहां पहुंच जाएगा, हैरान रह जाएंगे आप दोस्तों। 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:20 से 9:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मैं राहु काल का समय इसलिए देती हूं कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, प्लीज रुक जाइए, सावधान, ये समय आपके फेवर में नहीं है, इस समय को अवॉइड कीजिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी काम करिए, बैंक में पैसे जमा करने हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी महत्वपूर्ण डील के लिए जाना है, यात्रा पर निकलना है, इस समय का उपयोग कीजिए। सफलता आपको 100% मिलने वाली है। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों, भोलेनाथ पर आपको थोड़े से जल में काला तिल मिक्स कीजिए, इसको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सादा जल अर्पित करके अपनी मनोकामना मांगेंगे तो भोलेनाथ आपकी तत्क्षण इस इच्छा को पूरा करेंगे। आज का जो जादुई अक्षर है कमल वाला का, इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़िए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मुझे अक्सर लिखते हैं शब्द मिट जाता है, आपको यहां से लेके यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, यहां नहीं लिखना है आपको, तो ये शब्द मिटेगा ही नहीं। और स्केच पेन से लिखिए, आप ये फाउंटेन पेन से लिखिए, नहीं मिटेगा। आज की अमृत की बूंद में आपको काला तिल मैंने बताया, जादुई अक्षर आपको मैंने बता दिया। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते, उस शर्त में आप एक छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, रात में सोते समय तकिए में रखिए। इसे सुबह दूसरे दिन किसी पेड़ की जड़ में छोड़ना है, आपको इसको नाली में नहीं बहाना है, क्योंकि ये आपको धन खींचने वाला, आपके मन को संतुलित करने वाला शब्द है, सो आप इसे नाली में नहीं बहाएंगे। दोस्तों, आखिरी सोमवार है जो कि भोलेनाथ की प्रिय तिथि और वो भी सावन का है। दूसरा पुत्रदा एकादशी यानी पवित्रा एकादशी, यानी नारायण और भगवान विष्णु, पालनकर्ता और पालनहर्ता दोनों की ही तिथि है। विशेष पर्व है। आप सोमवार का व्रत रखते हैं तब भी इसका आप पालन कर सकते हैं, आप एकादशी व्रत रखते हैं तब भी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अपना वेट वजन घटाना चाहते हैं, तो आप इस एकादशी से शुरू करिए
और महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, कम से कम वो 2 एकादशियां रहना लगिए, केवल इंटेंशन के साथ में, केवल ये कहकर कि आप अपना वजन मेरा दिनों दिन कम होता जा रहा है और मैं ये एकादशी का व्रत करूंगा, तब देखिएगा कि आपको बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी आपने किसी डाइटिंग के भी आपका वजन कम होने लगेगा। वो मैं आपको इसमें विधि बताऊंगी। इसमें आपको करना क्या है, सोमवार है, आप व्रत रहते हैं तो जरूर रह लीजिए, साथ में आप एकादशी का भी व्रत रह लीजिए। एकादशी के व्रत में और सोमवार के व्रत में बस इतना ही फर्क है आपको कि इसमें आपको अन्न नहीं खाना है, फलाहार करना है और केला भी नहीं खाना है। 2 चीजों को आप अवॉइड कर दीजिए। चावल तो खाते ही नहीं है, साथ में उस दिन आपके घर में प्याज, लहसुन, अंडा कुछ नहीं बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक खाना होना चाहिए। दालों में विशेष रूप से मसूर की, अरहर की दाल नहीं बननी चाहिए। चावल तो बनते ही नहीं है एकादशी तिथि पर। तो अगर कुछ चीजों का अगर हमें लाभ चाहिए, इन चीजों को अवॉइड कर देंगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, खा सकते हैं। और विशेष रूप से इन चीजों का महिलाओं का अगर ध्यान रखती है तो वो अपने पुरुष यानी अपने पति का भी, अपने बच्चों का भी भाग्य संवार सकती हैं, क्योंकि भोजन आप ही बना रही हैं। तो इन चीजों को अवॉइड कर दीजिए, उस दिन कुछ और बना लीजिए। देखिए बच्चों का भी भाग्य सुधरने लगेगा, बच्चों के भी ग्रह ठीक होने लगेंगे। तो करना क्या है, अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप रविवार वाले दिन थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए। अगर किसी पवित्र मंदिर की आप मिट्टी ला सकते हैं तो उस मिट्टी से छोटे से शिवलिंग का निर्माण करके उसे सूखने के लिए रख दीजिए। रविवार वाले दिन आपको ये करना है। नहीं ला सकते हैं तो रविवार वाले ही दिन आपको थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए, तो 2 चुटकी उसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए और एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। शिवलिंग सबको पता है कि कैसे बनते हैं, नहीं पता है तो नेट से सर्च कर लीजिए। एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर इसको सूखने के लिए रख दीजिए। अब दूसरे दिन अपना नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। घर के मंदिर में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं और किसी मंदिर जा सकते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आखिरी सोमवार है दोस्तों, मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ होती है, आप बस चीजें फेंक कर आ रहे हैं, कुछ नहीं करके आ रहे हैं, एक के ऊपर एक आदमी जल चढ़ाता चला जा रहा है, कोई पूजा पाठ का आपको कोई फल नहीं मिलता है। आराम से अपने घर में रह सकते हैं, भोलेनाथ सब जगह आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। और शाम के समय चले जाइए, जब आपको फुर्सत मिले आप मंदिर के दर्शन कराइए। एक बड़ी सी परात में इस शिवलिंग को स्थापित कीजिएगा। घर में घी का दीपक जलाना है, वो भी आपको लाल कलावे की बाती डालकर, और लेटी बाती, अगर आपके पास वो कमल जो बाती वाले आते हैं जिसमें पेच लगाकर बाती निकालते हैं, वो वाला दीपक है तो वो जला लीजिए। घी का दीपक जलाइए। साथ में अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनकी विशेष आपको सेवा करनी है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है, जल लेना है, शहद लेना है, दही लेना है, शक्कर लेनी है यानी चीनी लेनी है, और साथ में आपको इत्र लेना है गुलाब का, थोड़ी सी केसर पानी में घोलकर। ये सारी चीजें रख लीजिए अपने पूजन स्थल पर, सब कटोरियों में अलग अलग तैयार कर लीजिए। इसके अलावा रुद्राक्ष, आपके पास कमल गट्टे हैं तो कमल गट्टे के कम से कम 11 बीज को पानी में डालकर रख लीजिए। और बेलपत्र हैं तो बेलपत्र, धतूरा है, आंकड़े के फूल है, जो भी आपको संभव हो आपके लिए वो सारी चीजें आप रख लीजिए। नारायण की पूजा के लिए विशेष रूप से तुलसी दल रख लीजिए। तुलसी की पत्तियां भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाई जाती है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सो तुलसी दल रख लीजिए नारायण के लिए। पीले कोई फूल मिलते हैं, पीले फूल रख लीजिए। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो इनकी आपको विशेष आराधना करनी है। फल फूल सब कुछ रख लीजिए। घर के मंदिर में आप बैठ जाइए, आसन बिछाकर अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। और कथा की बात, अगर आपको कथा सुननी है, आपके पास पुस्तक है तब तो ठीक है, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड करके भी ये कथा सुन सकते हैं और सुननी भी चाहिए। आप व्रत नहीं रह पाते तो कम से कम हर एकादशी को व्रत कथा जरूर सुन लिया करिए, क्योंकि कथा भी आपको इस व्रत के समान ही फल देने वाली होती है। क्योंकि गृहस्थ आश्रमों के लिए एकादशी का व्रत अगर ना भी कर पाते हो तो कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, हरि आपकी वो सारी संकट हर के आपको जीवन में समृद्धि प्रदान करें। माता माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पूजा के बिना आपके घर में टिक ही नहीं सकती, तो नारायण की पूजा करना तो बेहद जरूरी है आपके लिए। घर के मंदिर में बैठ गए, आपने दीपक जला लिया, अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि, ये मंत्र बोलने के बाद गणपति गजानन भगवान को प्रणाम कीजिए। आपने जो इष्ट गुरु बना रखे हैं उनको प्रणाम कीजिए। दीप को प्रणाम कीजिए कि हे दीप, आप मेरे पूजा के साक्षी हैं, आप मेरी मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाएं, मेरी जो भी इच्छा मनोकामना है वो मेरी शीघ्र पूरी हो। ये सारी प्रक्रियाएं, आप चाहे पुत्र की कामना हो, चाहे आपको धन की कामना हो, आपको रोगों से मुक्ति चाहिए, संतान की उन्नति चाहिए,
संतान का विवाह नहीं हो, सबके लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपना जल लीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और साथ में निवास स्थान, साथ में मनोकामना, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग करने जा रही हैं, और जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब गणपति गजानन भगवान का ध्यान करिए। आप 1 माला जाप करती हैं, 1 माला जाप कर लीजिए, ओम गंगापति नमः, नहीं तो कम से कम 11 बार 21 बार जाप कर लीजिए, और जो भी आप पूजा करते हो वो कर लीजिए। अब आपको जो आपने शिवलिंग बनाया है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसकी आराधना करिए। ये मैं बता रही हूँ जिनके पास नहीं है शिवलिंग और जो मंदिर नहीं जा सकते वो इसका प्रयोग करेंगे। इस शिवलिंग रख लीजिए परात में। अब नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने बच्चों को बिठा सकते हैं, बच्चों को भी बिठा लीजिए और सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा सा इसमें से सामग्री देते हुए चढ़ाते जाइएगा। नहीं आप बच्चे बैठ रहे हैं तो आप स्वयं कर सकती हैं। नमः शिवाय का जाप करना है, पहले थोड़ा आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद फिर आपको दूध वाला जल चढ़ाना है, उसके बाद फिर आपको शहद वाला जल चढ़ाना है, फिर सादा जल चढ़ाना है, फिर आपको काले तिल वाला जल चढ़ाना है, फिर सादा जल चढ़ाना है। उसके बाद फिर आपको जो मैंने केसर बताया था वो थोड़ा सा पानी में घोलकर वो केसर का जल चढ़ाना है, फिर सादा जल चढ़ाना है, फिर शहद वाला जल, फिर सादा जल। उसके बाद फिर जो इत्र है, इत्र वाला जल भी आपको इसमें चढ़ाना है। बेलपत्री है आपके पास, और अगर आपकी केवल धन की कामना है तो बेलपत्र पे कटाफटा ना हो, तीनों पर 1-1 चंदन से बिंदी, जो गोपी चंदन भगवान कृष्ण को लगाया जाता है उस चंदन से 1-1 बिंदी लगा दीजिए। उस चिकना भागों से नीचे करके जितने आपके पास बेलपत्र हैं, 5 हैं, 11 हैं, अर्पित करते जाइए। आंकड़े के फूल, धतूरा, जो भी आपके पास है सब कुछ अर्पित करते जाइए। उसके बाद थोड़ा सा साबुत अक्षत चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे ही चढ़ाना है, आपको नारायण की पूजा में चावल का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद इसे साइड कर दीजिए। अपना अब नारायण की पूजा करनी है आपको। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो इन सारी चीजों से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। एक बड़े कटोरे में रख लीजिए, उनके वस्त्र इत्यादि अच्छे से रख लीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सारी चीजें आप अर्पित करते जाइए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। मैंने कमल गट्टे का जल रखवाया था, वो भी आपको शिवलिंग पर भी अर्पित करना है और नारायण पर भी अर्पित करना है। सारी चीजें अर्पित करते चले जाइए। शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें पोंछिए अच्छे से, तौलिया से अच्छे से सुंदर वस्त्र पहनाइए, कड़े, मुकुट, चंदन का टीका वश लगाइए, इत्र जरूर चढ़ाइए, साथ में तुलसी दल भी आपको जरूर चढ़ाना है। नारायण को स्थापित कर दिया आपने, गोपाल जी को। उसके बाद एक शीशा दिखाइए उनको कि आप अच्छे से तैयार हैं या नहीं, क्योंकि हम अपने गोपाल जी को डेली ये करते हैं, उन्हें शीशा दिखाकर उनसे अनुमति लेते हैं कि अब ठीक है, अब कोई कमी तो नहीं है। बहुत बार दोस्तों मेरे ही लड्डू गोपाल जी, जब मैं उनकी सेवा कर रही होती हूँ, मेरा ध्यान ऐसा भटका देते हैं कि मैं उनको जल अर्पित करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा अचानक क्या होता है कि जल अर्पित नहीं कर पाती, उन्हें कपड़े पहना के उनका श्रृंगार करके मैं फिर से बैठा देती हूँ। 2 सेकंड बाद मेरी तंद्रा टूटती है, तो मुझे पता चलता है कि अभिषेक तो हुआ ही नहीं, सामान तो सारा रखा रह गया, और वो गोपाल जी तैयार होकर बैठ चुके हैं। तो लगता है कि आज ये नहाना नहीं चाहते थे, तो मैं उन्हें हल्का सा उन्हें झटकती भी हूँ, क्या आज आपको नहाना नहीं था, तो वैसे ही मना कर देते, ध्यान भटकाने की क्या आवश्यकता थी। और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुस्कुराकर मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देखो कैसे बात करती है। चलिए दोस्तों, शीशा जरूर दिखाइए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। एकादशी की कथा सुन लीजिए। भोग अर्पित किया है, तुलसी दल जरूर रखिए। पंचामृत का भी भोग आप लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, लेकिन केले का भोग लगाइए लेकिन खाएंगे नहीं आप केला। अपनी जो भी पूजा पाठ करते हैं और माता माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करिए, तो माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का भी आप जाप करिए। ओम शिम शिये नमः, ओम ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः, या शिम शिम शिम, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो 1 माला 3 माला यहीं बैठकर आप जाप कर लीजिए। मनोकामना बोलिए, उसके बाद फिर आरती कीजिए। आरती में थोड़ा सा दीपक में आप कपूर भी डाल दीजिए और इससे आरती कर दीजिए। पूरे घर में आरती घुमाइए, विशेष रूप से अपने धन स्थान पर जरूर आरती घुमाइए। पानी का जो लोटा आपने भर के रखा है पूजा स्थल पर, उस पानी को थोड़ा सा अपने घर के सारे कोनों में छिड़कने के बाद अपने पीने के पानी में मिक्स करके रखिए और इस पानी को सभी को भोग स्वरूप दे दीजिए। तुलसी दल आप ज्यादा की मात्रा में भी नारायण को चढ़ा सकते हैं और ये तुलसी दल आपको सेवन भी करना है, चबाकर नहीं करना है, ऐसे ही पानी के साथ में निकल जाइए। अब जो पुत्र की चाह करते हैं, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ बोलिए नारायण से। नारायण के सब कुछ देंगे, भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। इस सृष्टि में जो भी आप चाहिए वो नारायण से और भोलेनाथ से आप सब कुछ पा सकते हैं। तन का, मन का, धन का, जो भी सुख चाहिए, संतान की उन्नति, संतान का विवाह, सब कुछ मिलेगा इस एकादशी तिथि पे आप जो भी मांगेंगे। अब जिनको संतान नहीं है उनको क्या करना है, उनको लेने हैं जो जितनी आपकी उम्र है वो पति पत्नी दोनों बैठ जाए, साथ में कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी डालकर इसकी लस्सी बनाकर वो भी रख लें और सारी चीजें जो जितनी मैंने बताई हैं वो सारी रख लें।
आप विशेष रूप से अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में कराइए, नहीं तो घर में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग की भी आराधना करेंगे, साथ में नारायण की भी आराधना करेंगे। तो ये जो कच्चा दूध है वो ज्यादा रखेंगे आप इसमें चीनी डालकर। साथ में बेलपत्र लेंगे, जितनी आपकी उम्र है उतने पत्ते ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए, जब पत्नी और पति दोनों के लिए बराबर से ले लीजिए। पति की उम्र है उतने पत्ते पति ले लें और जितनी पत्नी की है, कटे फटे ना हो। अब मान लीजिए बेलपत्र आप इतने इकट्ठे कहां से करेंगे, तो आप एक बेलपत्र को ही बार बार इस तरह से चढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी बार। तो भोलेनाथ की जिससे मैंने अभी आराधना बताई उस तरह से करने के बाद पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए आपको आराधना करनी है। शिवलिंगी के बीज लाने हैं आपको, शिवलिंगी के बीज आप रख लीजिएगा। अब आपने वो बेलपत्र जो आप लाए हैं उस कच्चे दूध में लस्सी में डिप करते जाइए और भोलेनाथ पे अर्पित करते चले जाइए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ये कहते हुए आप उन्हें अर्पित करते जाइए बेलपत्र को। उसके बाद जो शिवलिंग के बीज हैं उसमें से 7 बीज लेकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ से संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए आप मनोकामना कीजिए। और उसके बाद वो शिवलिंग है जो मैंने आपको आटे का बनवाया है, उस शिवलिंग को कहीं भी किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिएगा, जिससे कि वो चींटियां खा जाएं। और जो जल है उसे तुलसाजी छोड़कर आप किसी भी पौधे की जड़ में लगा दीजिएगा। अब आपको नारायण की भी आराधना करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आपको एक माखन मिश्री खाते हुए गोपाल जी की छोटी सी फोटो रखकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए। और जैसे आपने इस तरह से आपको अभिषेक करना है उस फोटो का, कि जैसे आप कान्हा को बिठाकर आप उनके ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरह से सारी चीजें आप एक कटोरा रख लीजिएगा। बस आपको इमेजिन करना है, यानी कि आपको कल्पना करनी है कि आप ये सारी चीजें नारायण को अर्पित कर रहे हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है और आप लड्डू गोपाल बिठाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो इस दिन आप एक लड्डू गोपाल भी खरीद कर ला सकते हैं। ये जल आपको बाद में कहीं भी आप किसी पौधे की जड़ में लगा दीजिएगा। जल आपने रखा हुआ है। अब नारायण से प्रार्थना करनी है आपको संतान की प्राप्ति के लिए। हे जगत पिता भगवान नारायण, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए और मेरे दुख दारिद्र को दूर करो। उसके बाद आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की डेली आपको 1 माला जाप करना होगा। पति पत्नी दोनों को करना होगा। आप पाएंगे कि 3 महीने के अंदर आपके वो योग बनने लगे हैं, आपकी कुंडली में वो योग बनने लगे हैं संतान की प्राप्ति के। आजमा कर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और इस तरह से ही आप करिएगा। और साथ में आपको नियमित जो आपने चाहे तो लड्डू गोपाल और चाहे तो कान्हा, आपको अभिषेक दूध और जल का जरूर करना है, उनका अभिषेक जरूर करना है। साथ में जो मैंने शिवलिंगी के बीज मंगाए थे आपसे, वो शिवलिंगी के 7 बीज डेली आपको थोड़े से दूध में आपको कूटने ही है, मिक्सी में नहीं पीसने हैं, कूटकर 1 गिलास दूध को उबालकर उसमें डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और कान्हा को अर्पित कर दीजिए। कान्हा के सामने रख दीजिए। उसके बाद रात में इसको उठाकर आप पी जाइए। पत्नी को पीना है 21 दिन लगातार, पीरियड के 5वें दिन से 21 दिन लगातार पीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड आ जाए आपको, फिर आप 5वें दिन से इसे शुरू कर दीजिए। 3 महीने लगातार पीजिए। ऐसा कोई कारण नहीं बनेगा। अगर कुंडली में आपका सब कुछ ठीक है, आप मेडिकली पूरी तरह से फिट है, संतान की प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, सो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं चाहती हूँ कि सभी का फायदा हो और ऐसे उपाय दूं जिससे कि आपका कोई खर्चा ना हो। आप बेवजह ही बड़ी लंबी महंगी पूजा पाठ में, महंगे रत्नों में ना जाएं। अपने धन को आप व्यय ना करें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखेगा। मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इनसे कितना फायदा मिल रहा है प्लीज आकर कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इनका फायदा उठा सकें। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल, सोशल मीडिया पर इन्हें फॉरवर्ड भी करते रहिए, क्योंकि बिना किसी खर्चे के उपायों से आपका कुछ अच्छा हो रहा है, किसी दूसरे का अच्छा हो रहा है, तो ये आपके लिए एक बेहद, आपके लिए दान वाली जैसी एक स्थिति हो जाती है कि आप भी अपना दान कर रहे हैं और दूसरों से आप पुण्य कमा रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। ये कुंडली विश्लेषण आप यहाँ पर कराएंगे तो उसके कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियोस आप जो देख रहे हैं, आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहले 2-3 बार आप वीडियो चलाइए,
नहीं समझ में आता है तो आप YouTube पर जाइए, YouTube के कमेंट सेक्शन में ही जाकर आपको लिखना होगा कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। किसी अन्य विषय पर चाहिए या आपकी कोई जिज्ञासा है जिसे आप मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, वो भी आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। इसके अलावा आप अपनी किसी समस्या के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, जो मैं संडे को वीडियो में कमेंट सेक्शन लेती हूँ, उसमें आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए तो मुझे लगातार कमेंट करते रहिए। पर चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब करना है। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में एक क्वेश्चन मुझे सेंड करिए। संडे वाले वीडियो में जो मैं कमेंट लेती हूँ वहां सेलेक्ट होगा तो आपको संडे वाले वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही सरल और उपयोगी उपाय लेकर आती रहती हूँ जिनसे आपका कोई खर्चा ना हो और आपको अपने 9 के 9 ग्रहों का सपोर्ट मिले। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपके जीवन में आता चले जाए। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को।